बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज इंतहाई मालूमाती वीडियो के साथ कि इंसेक्टिसाइड यानी कि जहर कुश और कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ, इनके मतलब लोगों ने अक्सर हमसे पूछा, जिसकी वजह से हम आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, कि हमने उन तमाम इंसेक्टिसाइड हशरात कुश अद्वियात के मुतालिक उसकी एहतियाती तदाबीर, उसको लगाने का तरीका, उसको लगाने के बाद की एहतियातें और उसके साथ फीड क्या देनी चाहिए, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले आपसे इल्तिमास कि अगर आपने नादिया पेट्स क्रॉस के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में कर लें। और इसके साथ साथ अगर आप www.nadiapetscross.com हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको दीगर डिटेल के साथ सारी चीज़ें मैसर होंगी। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम हशरात कश अद्वियात की डेफिनेशन आपको बताएंगे। ये वो अद्वियात हैं जो पौधे और दीगर ज़री अजनास की हिफाजत के लिए एक जहर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इनको जिन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, उसमें जो पहला नंबर ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है वो हशरात कुश, या जिसको इंग्लिश में इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। ये वो अद्वियात होती हैं जो कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसकी मिसाल में मेलाथियान, साइपरमेथ्रिन, लार्बेस वगैरह अद्वियात शामिल हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती हैं जुएं कश, या जिनको इंग्लिश में माइटिसाइड्स कहते हैं। ये वो जहरीली दवाएं हैं जो मकड़ियों और माइट्स को मारने में मदद देती हैं। मसलन लेनियट, माइफेंथ्रिन वगैरह इसमें शामिल है। नंबर 3 के ऊपर हिथियोकश, नीमाटिसाइड्स इंग्लिश में कहा जाता है। ये वो जहर है जो नीमाटोड्स के खात्मे में काम आते हैं, मसलन नेमागॉन वगैरह। मोशिकश, रोडनीसाइड्स वो जहरें जो चूहों और दीगर बिलों में रहने वाले जंगली जानवरों को ख़त्म करने में इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन जिंक फॉस्फाइड और फास्फीन गैस वगैरह। खतरकश या फंजीसाइड्स वो जहरें जो फफूंदी नमा बीमारियों के तदारुक में मदद देती हैं, मसलन डायथीन, M45, कर्सेट वगैरह। जड़ी बूटी मार जहर, या इनको इंग्लिश में वीडिसाइड्स कहते हैं, वो जहर जो खुदरो पौधों या जड़ी बूटियों के खात्मे में मदद देती हैं, मसलन बिक्ट्रलम, एफिनी वगैरह। बुखाराती असर वाली अद्वियात वो जहर जो गैस की हालत में कीड़े मकोड़ों को हलाक करती हैं, मसलन EDC, या जिसको डेटिया गैस भी कहते हैं, और फास्फेन गैस वगैरह इसमें शामिल है। अभी चलते हैं सीड ड्रेसर्स, 8वीं वैरायटी, जो जिनको बीजों वाला जहर भी कहा जाता है। ये वो जहर है जो बीज के अंदर मौजूद जरासीम को ख़त्म करने में मदद देता है, मसलन बेनलेट, कप्तान, वीटावैक्स वगैरह इसमें शामिल है। अभी चलते हैं हशरात कश अद्वियात के असरात क्या होते हैं। जहरीली अद्वियात मुख्तलिफ तरीकों से कीड़ों को हलाक करती हैं, मसलन ये मैदे के अंदर असर करने वाले जहर इसमें शामिल हैं। जिस्म के साथ लगकर असर करने वाली जहरें हैं, यानी कि जिस्म के साथ टच होकर ये दूसरी चीज़ों को असरअंदाज करती हैं। ये गैस की शक्ल में भी असरअंदाज करती हैं। और मैदे के ज़रिए असरअंदाज करने वाली जहरें, ये जहरें उन कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं जो ज़मीन के अंदर चलते हैं और ज़मीन के अंदर रहकर खुराक खाते हैं और साथ ही पौधों को काट लेते हैं, मसलन दीमक, सुंडियाँ वगैरह। इनके लिए एंड्रीन, थायोडान वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म के साथ लगकर असर दिखाने वाली जहरें, ये वो जहरें हैं इन कीड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो ज़्यादा हरकत करते हैं और जिनका जिस्म साफ और नरम हो, मसलन तीलिया, परदार कीड़े वगैरह। इनके लिए अमेडा, क्लोपर्ड, बाइफेंथ्रीन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। गैस की शक्ल में असर करने वाली जहर, ये वो जहर हैं इन कीड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो कि दीवारों या सुराख में रहते हैं, जहां दूसरी जहर का असर फ़ायदेमंद नहीं होता, मसलन गोदामों के गल्ला और दीगर ज़ख़ीरा शुदा अजनास के कीड़े वगैरह। इसके लिए गैस पैदा करने वाली जहरें, मसलन फास्फीन गैस, सूद बंद और कारआमद हैं। कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में जो ज़रूरी एहतियातें आपको करनी चाहिए, उसकी तरफ आते हैं। उनके जहरीले असरात इंसानों और मवेशियों पर भी कई तरीक़ों से ज़ाहिर हो रहे हैं, मसलन खाने से, जिस्म पर लगने से, या फिर सांस लेने से ये अद्वियात अपना असर करती हैं। इसलिए इनको ऐसे गोदामों में रखना चाहिए जहां आमद और रफ्त बहुत कम हो, और इसकी मुंतकली में भी एहतियात बरतनी चाहिए। इन जहरीले अद्वियात के इस्तेमाल में बेहतियाती से बेपनाह नुकसान हो सकता है। बेहतियाती की सूरत में इसका असर इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है। दवाई के इस्तेमाल से पहले हिफाजती लिबास, मसलन डांगरी, रबड़ के दस्ताने, ऐनक, बूट वगैरह पहनने ज़रूरी हों। और आप वो पंप इस्तेमाल ना करें जो स्प्रे के बाद धोया ना गया हो, क्योंकि जहर पाम में रह जाने की सूरत में दूसरे जहर के मिलाप से अपना असर
کھو دیتی ہے۔ مشین کی نالی یا نوزل اگر بند ہو جائے تو کبھی اس کو پھونک مار کر صاف نہ کیا جائے، بلکہ تار کے ٹکڑے کے ذریعے سوراخ کو بآسانی کھولا جا سکتا ہے۔ زہریلے ادویات کے اسپرے کے دوران کھانے پینے سے مکمل پرہیز کریں، ساتھ ہی آپ سگریٹ نوشی کا بھی استعمال ہرگز نہ کریں۔ اسپرے کے دھوڑا کا کام صبح اور شام یعنی کہ عصر کے بعد کریں، سخت گرمی دھوپ میں بالکل اسپرے نہ کریں۔ جب ہوا تیز ہو یا بارش ہو تب اسپرے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں استعمال کے بعد کی احتیاط۔ زہریلی دوا اسپرے مشین میں نہ رہنے دیں، جو بچ جائے اسے گڑے میں گرا دیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کے رسائی نہیں ہے یا مریض کو آپ جلدی ہسپتال نہیں لے جا سکتے تو اس صورت میں آپ اس شخص کو مصنوعی طریقے سے اس کو قے کرائیں گے، اس کو قے کرائی جائے اور زیادہ مقدار میں پانی پلایا جائے۔ ایسا کرنے سے معدے میں سارا زہریلا مادہ خارج ہو جاتا ہے۔ بے ہوش شخص کو قے نہیں کرانی چاہیے اور نہ کچھ کھانے پینے کو دینا چاہیے۔ حادثے کا شکار شخص جب پوری طرح قے کر لے تو اس کو کچا انڈا اور دودھ دینا چاہیے۔ اب زہر سونگھنے کی وجہ سے جو حادثہ پیش آتا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے متاثرہ شخص کو اسپرے کی جگہ سے دور کھلی فضا میں لے جائیں، آرام دہ جگہ پر لٹا دیں۔ اگر سردی ہو تو جسم کو گرم رکھیں، اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو مریض کو بٹھا دیں۔ جلد پر دوا لگنے کا اثر کی وجہ سے اگر کوئی مریض سامنے آتا ہے تو فوراً صابن ڈیٹول ملے پانی سے اس کو 3 دفعہ اس زخم کو دھونا چاہیے۔ آنکھ میں دوا گرنے کی صورت میں اس شخص کی آنکھ فوراً پانی سے دھونی چاہیے اور اس دوران یہ بھی کوشش کی جائے کہ پانی اچھی طرح آنکھ میں پہنچ سکے، اور یہ عمل آپ نے 10 سے 15 منٹ تک جاری رکھنا ہے۔ ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ کچھ حفاظتی اس کے لباس اور اس کے اکوپمنٹ ڈریسز وغیرہ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ اس کو مارکیٹ سے آسانی سے لے سکتے ہیں، اور ہماری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جب بھی آپ جراثیم کو اسپرے کریں تو ان احتیاطی تدابیر کا، ان احتیاطی لباس کا ضرور استعمال کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ دیگر انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔